वेलकम गाइस, आप हैं माय गार्डन पॉइंट पर खुशी के साथ। कल अपने एक वीडियो अपलोड की थी मिट्टी मिक्सचर को लेकर। सोयल का मिक्सचर सक्युलेंट्स के लिए कैसा होना चाहिए। बहुत ही अच्छा परफेक्ट मिक्सचर मैंने बताया था, लेकिन फिर भी बहुत सारी क्वेरीज ऐसी आ रही हैं हम अपने सक्युलेंट्स को सिंडर में लगा सकते हैं या नहीं। तो मैं कमेंट्स में या लाइव स्ट्रीम में इतने डिटेल से मैं आपको वो बात नहीं बता पा रही हूँ। आज मैं डिटेल से बताऊँगी कि अगर आप सिंडर में अपने सक्युलेंट्स को लगाना चाहते हैं तो इस बात का ख़ास ध्यान रखिए कि आप जो सिंडर ले रहे हैं, अगर आपने मंगाई है, ऑनलाइन मंगाई है, तब भी मैं आपको यही बोलूँगी, और अगर आपने कलेक्ट की है जहाँ पर ये खंगर मिलता है वहाँ से, तब भी मैं आपको यही बात बोलूँगी। सिंडर में अपने सक्युलेंट्स लगाने से पहले बहुत अच्छी तरीके से उसको वॉश कर लीजिए। कम से कम 3-4 बार उसको वॉश कीजिए। वॉश करने के बाद आप उसको धूप में सुखाइए, फिर नेक्स्ट डे वॉश कीजिए, और एक वॉश तो आप उसमें फंगीसाइड डालकर कीजिएगा। अगर उसमें ज़रा सा भी कण रह गया, डस्ट रह गई, तो आपका सक्युलेंट 100% ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल भी काम का नहीं रहेगा। दूसरा क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है कि क्या हम सिंडर को, जो आपने सॉइल मिक्सचर बताया है, उसमें मिक्स करके लगा सकते हैं। आप बिल्कुल लगा सकते हैं। उसमें एक पार्ट आप सिंडर का मिक्स कर लीजिए। मैं पहले भी इस बात को बता चुकी हूँ, मैं अपने सक्युलेंट सिंडर में गर्मी के टाइम पर ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि सिंडर बहुत अच्छी तरीके से ठंडक पहुँचाता है। जो एक गर्मी होती है उससे आपके सक्युलेंट को सेव करता है। हमारे सक्युलेंट गर्मी में हीट की वजह से ही मरते हैं, और अगर हम उन्हें सिंडर में और मिट्टी के पॉट में लगा देते हैं तो आपके सक्युलेंट्स के ख़राब होने के जो चांसेस है 50% तो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाते हैं। 50% बाकी केयर मांगते हैं, जैसे कि शेड में रख दीजिए और पानी बैलेंस करना सीख लीजिए। जो उसके टिप्स एंड ट्रिक्स हैं गर्मी में कैसे बचाएं, वो मैं आप पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। आप मेरे सक्युलेंट की प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, सभी वीडियोस अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप फिर भी वेट करना चाहते हैं तो जैसे गर्मी आएगी उस टाइम पर मैं गर्मी में बचाने की जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो दोबारा न्यू वीडियो अपलोड करूँगी। तो सिंडर में लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। सिंडर में लगाने की जो बेस्ट टिप है वो बहुत केयरफुली सुनकर चलिएगा। सबसे पहला मैं आपको बता रही हूँ कि आप सिंडर को बहुत अच्छी तरीके से वॉश करेंगे। एक बार नहीं करेंगे, 3 बार वॉश कीजिएगा। उसके बाद सुखा लीजिए। उसके बाद पानी की रिक्वायरमेंट सिंडर में बहुत चेंज हो जाती है। मैंने एक वीडियो डाली हुई है सुपर डोंकी टेल की, जो मैंने सिंडर में लगाई थी, और एक मैंने सोयल मिक्सचर नॉर्मल जो मैंने तैयार किया था उसमें लगाया था। तो अगर आप सिंडर में लगा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, जो भी आप उसमें फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे, वो जब आप पानी देंगे तो वो पूरा फर्टिलाइज़र नीचे से निकल जाता है, उसमें बहुत होल्ड कम होता है। तो उस बात का ख़ास ध्यान रखिए कि हमारी फर्टिलाइज़र देने की और पानी देने की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो सिंडर में मत लगाइए। अगर आप एक्सपर्ट हैं, पानी देना बैलेंस करना आपको आता है सिंडर में, तो ही आप सिंडर में अपने सक्युलेंट्स को लगाइएगा। अगर हम गुलाब में लगाते हैं सिंडर, तब भी यही प्रॉब्लम होती है कि हमें उसे डेली पानी देना, कई बार तो हमें गर्मी में तो 2-2 बार पानी देना पड़ता है। तो सिंडर में स्पेशली ध्यान रखिएगा। अगर आप वाटर को बैलेंस करना सीखते हैं तब भी अपने प्लांट्स सिंडर में लगाइएगा। अगर आपको नहीं पता है पानी है या नहीं है, तो आपके सक्युलेंट्स मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी आपने सिंडर में लगाया है और आप देख रहे हैं कि नहीं, मेरे से पानी बैलेंस नहीं हो रहा है, वो आपका प्लांट आपको इंडिकेट करेगा। जैसे कि मेरे सुपर डोंकी टेल ने इंडिकेट किया था। एक हैंगिंग बास्केट बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही थी, दूसरी हैंगिंग बास्केट जो लीव्स हैं वो सिकुड़ने स्टार्ट हो गई थी। हालांकि मैं पानी दोनों को एक साथ दे रही थी। ये मेरी मिस्टेक थी, क्योंकि सिंडर वाले ऊपर डोंकी टेल थी, मेरी हैंगिंग थी, उसमें पानी ज़्यादा देना था। अगर मैं इसमें 8 दिन में पानी देती हूँ तो उसमें मुझे तो कम से कम दूसरे दिन पानी देना था, और सिंडर में तो गर्मी में तो स्पेशली 2 बार पानी देना पड़ता है। तो आपके क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। बार बार पानी बैलेंस करने के लिए मैं रूल बताती हूँ। आपके क्लाइमेट पे डिपेंड करता है कि आपका क्लाइमेट कितनी जल्दी मिट्टी को ड्राई कर रहा है। अगर आपके यहाँ मिट्टी बहुत जल्दी से ड्राई हो रही है तो सिंडर में तो और भी ज़्यादा ड्राइनेस आ जाएगी। आप उसमें और ज़्यादा पानी दीजिएगा, और फर्टिलाइज़र भी आपको उसी तरीके से ऐड करना पड़ेगा। अगर हम 15 दिन में एक बार फर्टिलाइज़र इधर दे रहे हैं नॉर्मल मिक्सचर में, तो आपको तो वहाँ पर हर तीसरे दिन चौथे दिन फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर फर्टिलाइज़र बहुत तेज़ी से बह जाता है। तो ये बहुत छोटे छोटे से टिप्स होते हैं। मैं यही बोलती हूँ, कोई भी स्टेप उठाने से पहले बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज गेन कर लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से यूट्यूब पे सर्च मार लीजिए। बहुत ज़्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं जो केयर बताती हैं सिंडर में कैसे लगाना चाहिए, उनको चेक कीजिएगा। और एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो 1-2 प्लांट पर एक्सपीरियंस कीजिएगा, सभी प्लांट्स पर एक्सपीरियंस नहीं करें, क्योंकि बहुत कॉस्टली आता है। मेरे एक फ्रेंड के साथ ऐसा ही हुआ, उसने बहुत कॉस्टली सिंडर मंगाया और सभी प्लांट्स को उसमें लगा दिया,
लेकिन सारे ही प्लांट्स ड्राई होने लगे, मरे तो नहीं है। सिंडर में लगाने के बाद आपके सकुलेंट मरेंगे बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। अगर प्रॉब्लम आएगी तो सिर्फ ड्राईनेस की आएगी कि वो सूख जाएगा, उसको उस तरीके से पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पानी देना आता नहीं, आपने सीखा नहीं है। आपको सिर्फ इतना पता है मेरे सकुलेंट सेव रहेंगे, लेकिन पानी देने का बैलेंस करना सिंडर का और सॉइल मिक्सचर जो अलग होती है, जो नॉर्मल सॉइल मिक्सचर होती है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो उसके सकुलेंट्स ड्राई तो हुए हैं लेकिन मरे बिल्कुल नहीं थे। फिर मेरा सजेशन यही था कि या तो इसमें आप पानी बैलेंस करना सीखो और अदरवाइज़ आप इसको नॉर्मल मिट्टी में लगाओ। मिट्टी में हम देख लेते हैं कि कहाँ तक गीला है, कहाँ तक सूखा है। ये भी सिंडर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप बहुत जल्दी से देख नहीं पाएंगे कि सिंडर सूखा है या गीला है। तो आपको इमेजिनेशन ही करनी पड़ेगी, क्योंकि एक दिन के गैप से पानी दे रहे हैं तो हमारे सकुलेंट अच्छे हैं। तो वो चीज़ एक्सपीरियंस मैं ये नहीं कहूँगी आप सभी प्लांट्स पर कीजिए, और अगर करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। मरेंगे आपके सकुलेंट बिल्कुल नहीं, लेकिन थोड़े से ड्राई होने स्टार्ट हो जाएंगे, उतनी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं होंगे। तो जब आप ये देखें तो उसी अकॉर्डिंग पानी देते रहिए। अगर आपका सिंडर में लगा हुआ सकुलेंट बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, इसका मतलब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो आप बेफिक्र होकर उसको लगा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको कॉस्टली लगती है तो आप जो मिक्सचर मैंने बताया हुआ है लास्ट वीडियो में, उसे चेक करेंगे तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से सकुलेंट को सेव करके चलती है। तो ये भी कर सकते हैं। कुछ रफ टफ प्लांट्स होते हैं, कुछ सीडम की वैराइटीज़ ऐसी होती है जो बहुत हार्डी होती है, उनको आप सोयल मिक्सचर में लगा दीजिए नॉर्मल। और कुछ जो बहुत ही ऑर्नामेंटल सकुलेंट्स होते हैं, जिनके डेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको आप सिंडर में लगा दीजिए, तो वो 100% सेव हो जाएंगे। तो अगर आपकी सिंडर को लेकर और भी कोई क्वेरीज है, तो और भी कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। इंस्टा पर पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट में मैं आपको इतना डिटेल से जवाब नहीं दे पाती हूँ। इंस्टा पे अगर आप ग्रुप में पूछ लीजिए, ऐसे ही पूछेंगे तो वो डिटेल से मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकती हूँ। आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं अपने किसी भी प्लांट्स के बारे में, तो आप इंस्टा पर उसकी पिक्स या हल्का सा छोटा सा वीडियो क्लिप ज़रूर डालिएगा, ताकि मैं आपके प्लांट्स को देख सकूँ और फिर आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व कर सकूँ। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो तक बाय।